ये कोई तमहीद नहीं, कोई तकरीर नहीं। बशीर बद्र साहब ने कभी कहा था कि यूं तमाम उम्र ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। हजरात गिरामी, अगर हमारे हिंदुस्तान को ये फख्र हासिल है कि हमारे पास ताजमहल है, हमारे पास खजुराहो के मंदिर हैं, हमारे पास कुतुब मीनार है, हमारे पास लाल किला है, तो हमारे उर्दू मुशायरों को ये फख्र हासिल है कि हमारे पास मोहतरम अल्ताफ जिया है। हजरात गिरामी, बड़ी सी बड़ी बहर, छोटी सी छोटी बहर, आसान लफ्जों में बड़ी बात बहुत ही कमाल के साथ नज्म करके आपकी अदालत तक पहुंचाने वाला वो बाकमाल शायर, जिसके इंतजार में आपने पूरी रात का वक्त आज के इस अजीम शान मुशारे के सदर मोहतरम शमशाद साहब, और जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मुशारे में हाजिर आ सकूं, जुनैद अख्तर साहब, जुनैद मुखिया साहब, मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ इनका। दोस्तों, आज हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर मुशारे थे। एक कॉल आई मुझे परसों के रोज़, उन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई आपको हमारे मुशारे में आना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं ज़बान दी है, मुझे वहाँ जाना है, कांदला के मुशारे में जाना है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो नजराना आपको मिल रहा है हम आपको उससे दुगना देंगे। तो मैंने कहा उनसे कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ नजराना नहीं नजर आना जरूरी होता है। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। पहली मर्तबा हाजिर आया हूँ आपके दयार में, वाह वाह वाह। और चाहता हूँ कि मेरी हाजिरी आपके दिलों में दर्ज करके अपनी राह लूँ। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मोहब्बत में अब तक यहाँ पर अपने आप को मौजूद रखा। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। वाह। देखिए, बहुत से मुशायरे होते हैं जो डाइस पे बैठे होते हैं, वो सिर्फ कैमरे के चक्कर में होते हैं। आप देख रहे होंगे कि किसी का चेहरा, किसी का रुख कैमरे की तरफ नहीं है। जब शायर शेर पढ़ता है तो ये सब उसको दाद देते हैं, मोहब्बतें करते हैं, दुआएं देते हैं। मैं सलाम करता हूँ डाइस पर बैठे उन तमाम लोगों को जो अदब नवाज हैं और शेर फहम हैं। शरीक करता हूँ आप सबको, शेर पढ़ता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई। बहुत अच्छे, वाह वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मैं चौधरी बाबर जंग साहब को सलाम करते हुए ये शेर उनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। वाह वाह वाह। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। और एक शेर मेरा जी चाह रहा है कि मेरे मोहतरम इकबाल अशर साहब के कदमों में रखूं, और इस शेर की दाद अगर उनसे मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा कि इस गज़ल में ये जो शेर मैंने कहा है ये कामयाब और कामरा है। पेश करता हूँ अशर साहब, देखिएगा। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। अगर आप ही शामिल हो गए मेरे इस शेर में तो मैं यकीन जानो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा।
दिन की बुनियाद यहां रात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कहना भाई, वाह कौन दिल वाह साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। वाह वाह वाह। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी है। बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। वाह 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 वाह। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। मुझ में एक मौज थी, मैंने बहुत जगह पर यह मतलब पढ़ा है। या तो वहाँ बहरे बैठे थे या कम समझ बैठे थे। मेरे ख्याल से जो मुशायरा देखने वाले लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं। मेरे सामने जो बैठे हैं, ये शायरी की हिफाजत करने वाले बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब मेरा आज कामयाब होना है। बेशक। अख्तर भाई देखिएगा, बतौर खास पेश कर रहा हूँ, इरशाद। पेश करता हूँ। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले। वाह। या तो कोई बंदा खामोश न रहे या फिर कोई ना बोले अगर मैंने मतलब सलीके से नहीं कहा। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। वाह। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था अरे पहले। वाह वाह वाह। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। डूब जाना मेरा। अरे आप ये बंद कीजिए, आप मेहरबानी कीजिए। आप ये फूल तो मज़ारों पे भी नहीं चढ़ेंगे, मैं जिंदा हूं। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अपने ऐब। अरे वाह 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 था पहले। अरे क्या अच्छा शेर है यार, ये पूरे मजमे से मिलकर इस शेर का इस्तेमाल करें यार। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। बहुत अच्छे। वाह। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे। झुकाओ उसका इधर कम उधर ज्यादा। वाह वाह। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे। झुकाओ उसका इधर कम उधर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। मेरे जुनू से मेरी बेखुदी से डरते हैं। वाह। पहुंचिए आप मेरे शेर तक। मेरी बेखुदी हम से क्या डरते हैं। क्या थे और क्या हो गए पेश करता हूं। मेरे जुनू से मेरी बेखुदी से
डरते हैं। ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते क्या हैं। कहना भाई, वाह वाह वाह। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। वाह वाह। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं, कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लफ्जों की लाज रख ली। एक गजल, छोटी सी गजल पढ़ता हूँ, उसका मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल नया है, मैं मतलब पढ़ता हूँ और दुआएं चाहता हूँ। मैं एक गजल बहुत पसंद है इकबाल अशर साहब को मेरी, मैं मौका जब भी मिलता है तो उनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। और आज वाकई इकबाल साहब आपने जो फरमाइश की है, इनको जहन में रख के की है कि ये गज़ल यहाँ सुनी जा सकती है। उस गज़ल से कब्ल मैं एक गज़ल मतलब पढ़ता हूँ और ये मतलब बहुत ध्यान चाहता है दोस्तों, और इसका एक एक शेर आपका ध्यान चाहता है। सुनिएगा, पेश करता हूँ भाई। हर जानिब हर जानिब, हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता। आहा आहा, वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों देखिए, अगर मिसरा लगता जाए तो आपकी मोहब्बतें बढ़ती जाए। पेश करता हूँ राजा। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता। वाह 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 वाह। दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है। क्या मतलब? रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी, रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी, रोज मेरे रोज मेरे हाथ आती है के महरूमी, रोज तुम्हारा रास्ता देखना। वाह 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 वाह। क्या रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। क्या कहना भाई, वाह। दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जागते रहते शब भर, जागते रहते शब भर। देखिए शायरों की जिंदगी क्या होती है, आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाज़ा फरमाएं, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। सोते नहीं हम, जागते रहते हैं शब भर। वाह। सोते नहीं हम, जागते रहते हैं शब भर। सोते नहीं,
शर्मिंदा देखना पड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ख्वाबों को बड़ी शर्मिंदा इनायत आप देखना सबकी बहुत पड़ता है। अरे वाह वाह बहुत वाह, मैं शुक्रगुजार हूँ वाह, आपका वाह, कि वाह, आपने इस शेर पर भी मुझे नवाज दिया। क्या कहना अब अल्ताफ यहाँ भाई, से वाह, जो वाह, 2-3 शेर हैं आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ती है, पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, मेरे यहाँ कुछ छोटे भाई बैठे हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। इरशाद। मैं देखिएगा, शमशाद साहब, बाबर साहब, जुनैद साहब, जुनैद मुखिया साहब, तमाम को शरीक करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है, अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, अपनी अलग अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, भीड़ में खुद को तन्हा देखना है, भीड़ में खुद को तन्हा देखना क्या कहना पड़ता है। वाह, भीड़ में खुद को तन्हा देखना पड़ता है, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। वाह, वाह, वाह। और अब मैं चाहूँगा, कुछ 3-4 चेहरे ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ बिल्कुल खामोश बैठे हुए, लेकिन मैं भी अल्ताफ ज़िया हूँ। ये शेर जब उन तक पहुँचेगा तो वो ना चाहते हुए भी मेरे इन मिसरों में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। मेरा ये यकीन है, मेरा ईमान है। इंशाअल्लाह। देखिएगा परवीन भाई, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है, पहले लोग आईना देखते थे और अब पहले लोग आईना देखते थे और रब, भाई वाह वाह, पहले लोग आईना देखते थे और अब पहले पहले लोग आईना देखते थे और अब आईने को चेहरा देखना वाह वाह वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, को चेहरा देखना क्या अच्छे शेर पड़ता है। वाह वाह वाह, आईने को चेहरा देखना पड़ता है। ये दुनिया दुनिया ये दुनिया, ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया शरीकों मेरे शेर में, ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया अपने आप को जिंदा देखना पड़ता है। अपने क्या कहना, आप को जिंदा देखना पड़ता क्या कहना भाई, अल्ताफ, वाह वाह वाह, दो आँखों से क्या क्या देखना
पढ़ता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या पाकीज़ा शायरी पहुंच रही भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं तो ये सोच रहा था, मुझे शेर याद आ रहा था कृष्ण बिहारी नूर का कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन माशाअल्लाह से आप जितने भी लोग मेरे हिस्से में बचे हैं बहुत कारामत लोग हैं, मैं सलाम करता हूँ आपको। बेशक। मैं वो गज़ल जो इकबाल अशर साहब ने पसंद फरमाई है हर मुशायरे में, उसके मतले ही से आप बिल्कुल मचल उठेंगे, इसलिए कि वो गज़ल ही ऐसी है। इजाज़त है मुझे, आप तमाम लोग हाथ उठाकर बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ मुलाज़म। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। यकीन जाने ये मुशायरा अभी तक चल कैसे गया बगैर माइक के, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये माइक है ही नहीं, ये यजीद है, बिल्कुल यजीद, बिल्कुल यजीद है भाई। अब आप ही मुझे संभाल सकते हैं, मैं जैसे भी पढ़ूं बिल्कुल आवाज़ फंस सी रही है। इकबाल साहब का भी यही हाल था और तमाम शायर यहाँ पढ़ रहे थे, उनके भी यही हाल थे, लेकिन आप मुझसे पढ़वा सकते हैं, इस माइक की कोई औकात नहीं है। पेश करता हूँ मतला मुलाज़िम। इरशाद है। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, वाह 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 वाह, सर हो गया नीलाम के दस्तार गिरी है, क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। दस्तार गिरी है। जरा सा आप मुझे हौसला दें ताकि मैं सलीके से पढ़ पाऊं। सर हो गए नीला सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। क्या बात है क्यों रौनक बाजार, क्या बात है क्यों रौनक बाजार गिरी है, क्या बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। खूबसूरत मतलब भाई अल्ताफ भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरी है। वाह 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 वाह, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। इस बार मेरे घर की भी वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। मैं खुश था उसी की टपकती, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, दीवार गिरी है। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, गिरी है, गिरी है, दीवार गिरी है, गिरी है। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। एक बार वाह, एक बार है कारत की नजर डाली थी उस पर, वाह वाह वाह, भारत की नजर, एक
एक बार हकारत की नजर डाली थी उस पर, नजर डाली थी उस पर, एक बार हकारत की नजर डाली थी उस पर। एक बार हकारत की नजर डाली थी उस पर, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। क्या कहना, वाह वाह। अब वो शेर जो सिर्फ इकबाल अशर साहब ही को नहीं, मरहूम मोहतरम आली वकार राहत इंदौरी साहब को भी बहुत पसंद था। बेंगलोर के एक मुशायरे में, कहाँ जा रहे हैं ये? हाँ? बेंगलोर के एक मुशायरे में जब मैंने ये शेर पढ़ा तो राहत साहब मुझको माइक से हटा दिया उन्होंने और माइक पर आके उन्होंने कहा कि अल्ताफ ने जो शेर पढ़ा है ये तो मेरी कहानी है, मैं क्यों नहीं कह सका ये शेर उसी वक्त से जिंदा और जाविद हो गया। इकबाल अशर साहब ने सुना, ये सब ईमानदार लोग हैं तो ईमानदारी से दाद देते हैं, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ मुशायरे में लिफाफे के लिए आ रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन आया कौन गया कौन पढ़ रहा, कोई लेना देना नहीं। मैं वो शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिस पर मेरे बड़ों ने मुझे नवाजा है, और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपका छोटा हूं, आप मुझे भी नवाज दें। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। दुनिया दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है, दामन दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, दामन में मेरे यूं ही दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, बहुत अच्छे भाई, चमकदार गिरी है। क्या कहना। और ये इस गजल का ये आखिरी शेर, दुश्मन 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 मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। एक तारीख याद आ जाए तो उस तारीख के हवाले से मुझे आप दुआ दे देना। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था, दुश्मन मेरा मुझसे ही वाह 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 वाह, दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था, यूं ही नहीं हाथों से ये तलवार। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
देखिए होता यह है, सामाइन की तरफ से जब किसी गज़ल की फरमाइश होती है तो जो फरमाइश करता है वही खामोश रहता है, बाकी सब झेलते रहते हैं, वो तो चुप होता ही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस गज़ल, देखिए चौधरी बाबर जंग साहब भी कोई फरमाइश कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल, ये चौधरी बाबर साहब ने भी उसी गज़ल की फरमाइश की है जो आप चाह रहे हैं। तो एक मर्तबा चौधरी बाबर जंग साहब को क्या भी बात आप भाई, तालियां वाह बजाएं। वाह वाह। पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाए दोस्तों, मुलाज़ा फरमाए। सुने दोस्तों, एक दफा और मुझे इजाजत दें आप सब। रोशनी बुझ गई, आहा, रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गए, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपको मेरे एक एक लफ्ज़ याद हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ऑनर है, एजाज़ है। रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आके खुद आके खुद मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, दम तोड़ दिया। वाह वाह वाह, दम तोड़। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जमील अख्तर साहब। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। वाह 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 वाह। कौन सा, अल्लाह सलामत रखे, न पाए दोनों। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कटे गए, उंगलियां कट गई, मिसराब ने दम तो। अरे वाह 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 बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आके खुद से ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। बहुत अच्छे, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। क्या कहना, आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ। देखिए इस शेर पर तो कोई खामोश न रहे। देखिए लफ्जों की तरतीब देखिए। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। मिसरा बोल रहा है। आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। आपसे तुम हुआ, आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तो आखिर। देखते 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 आदाब ने दम तोड़ दिया। अरे वाह 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 वाह। बुझ
गई, क्या कहना भाई, वाह, महताब ने दम तोड़ दिया। देखते आदाब ने देखते देखते आदाब वाह, वाह, ने वाह। दम तोड़ दिया। क्या कहना, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। आखिरी बार आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। और फिर याद के और फिर याद के हर बाब ने दम रोशनी बुझे गई, अरे वाह 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 वाह। ने दम तोड़ क्या कहना, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। आके खुद से ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझे गई, महताब ने दम तोड़ वाह, दिया। वाह, 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 वाह। एक पल में कई। आहा। ये मौसम ही ऐसा है कि आप खबरें सुन रहे होंगे, यहाँ सैलाब आ गया, यहाँ पूरा शहर डूब गया, यहाँ की सारी इमारतें ढह गई। एक मंजर आपके सामने आएगा, पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। आके खुद थे ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया। आहा, एक पल में ही कई एक पल घर में हो कई गए गरकाब घर जिया। हो गए गरकाब जिया। एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया। एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया। और फिर यूं वाह 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 वाह। और फिर यूं सैलाब ने दम बहुत अच्छे। आहा, वाह 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 वाह। ठीक है, वो जो नज्म आप सुनना चाह रहे हैं उसके दो जो बहुत अहम बंद हैं जो मुझे भी पसंद हैं, वो आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। मुलाज़ा नादान को आप अगर बैठेंगे तो मैं सुनाऊंगा, और ऐसे चहलकदमी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बैठ जाएं आप सब। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء अल्लाह के अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وتذل من सुभान تشاء अल्लाह, وتعز वाह, من वाह। تشاء وتذل من تشاء अल्लाह सुभान के अल्लाह के हुजूर ये होता है
फैसला व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबर जंग साहब खास तौर से आपके हवाले से पढ़ता हूँ। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, वाह, जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। तीसरे मिसरे पर कोई बंदा खामोश न रहे। जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, जो कुछ है जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तो ज़िल्लु मन तशा, जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। वाह 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 वाह, अल्लाह के वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बंदा आप सबकी नजर, सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। अल्लाह अल्लाह। दूसरे मिसरे पर कोई भी बंदा खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि ये उन्हीं में से है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन माशाअल्लाह से कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा मुझे कि जो उनमें से होगा। पेश करता हूँ। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके सवाल के। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके सवाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के, कुदरत करे कुदरत करेगी देखना उन सब का फैसला। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। तो इस